हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है कि लेट ए बी सी बी द राइट ट्रायंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही सिंपल अगर स्टेटमेंट पढ़ूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, साथ के साथ हम रफ वर्क करके देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि राइट ट्रायंगल बनाना है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। बड़े वाला हमने ले लिया नीचे, बी सी कितना, बी सी हमने ले लिया कितना 8 सेंटीमीटर लेना है, और क्या कहा इन्होंने ए बी कितना लेना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 6 सेंटीमीटर लेना है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए हमने ए बी लेना है फिर। ठीक है, यानी कि एक राइट ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। पहला काम हमें ये करना है इस क्वेश्चन में। दूसरा काम इन्होंने क्या कहा कि बी डी इज दी परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी डी। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी डी किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। दूसरा काम हमने ये किया, पहला काम क्या था, एक राइट ट्रायंगल बनाया। दूसरा काम किया यहाँ पे बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। अब चलो तीसरी लाइन के ऊपर जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ठीक है, उसमें कहा है कि द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, यानी कि एक हमें सर्कल बनाना है बी सी डी, यानी कि उस सर्कल के अंदर ऐसा सर्कल हमें बनाना है कि वो तीनों पॉइंट से होके निकले, बी से, सी से और डी से। ऐसा हमें एक सर्कल बनाना है। ठीक है, चौथा इन्होंने क्या काम कहा है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, यानी कि इस ए पॉइंट से हमें इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, अभी एक ये टेंजेंट है और एक दूसरी टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है इस ए पॉइंट से ऊपर। तो ये काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। 4 काम हमें करने हैं, 4 लाइंस हैं इस स्टेटमेंट में जो दी हुई है मेरे पास। वो क्या, पहला काम है हमारे पास हमें एक ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल। दूसरा बी से डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तीसरा काम हमें करना है एक सर्कल बनाना है जो बी सी डी पॉइंट से होकर निकलता है। और चौथा काम हमें करना है कि इस ए से 2 टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है इस सर्कल के ऊपर। अब उसका तरीका क्या है, इस सर्कल को कैसे ड्रॉ करना है, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है, बी से डी पे कैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ 90 डिग्री के एंगल कैसे बनाना है, राइट ट्रायंगल कैसे बनाना है, ये सब तरीका आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन मेन काम हमें यही करना है। ठीक है, अब ये चीजें कैसे करनी है वो तरीका हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे, बीसी लेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी लिया हमने 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। अब आपको पता है इस बी पे हमें बनाना है कितना, 90 डिग्री के एंगल। ठीक है, हम कैसे बनाते हैं, इसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक है, यहाँ पे रखा और एक 60 डिग्री के एंगल बनाती हुई आर्क लगाई, फिर 60 पे रखा, एक 120 की आर्क लगाई। ठीक है, यहाँ 60 पे ही रख के रखा और एक आर्क यहाँ पे लगाई ऊपर, फिर यहाँ 120 पे रखा, फिर से एक आर्क लगाई। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों आर्क मीट करती हैं उस पॉइंट को और इस बी पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ पे ए बी है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर हमें लेना है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर चाहिए तो हम यहाँ पे मेज़र करेंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ रखा और यहाँ पे आर्क लगाई। अब इस पॉइंट को, ये जो 6 सेंटीमीटर का है, इसको और इस पॉइंट सी को आपस में मिलाना है। ठीक है, इसको हमने ऐसे आपस में मिलाया तो ये है ए पॉइंट और ये है सी। ए सी को हमने मिला दिया। देखो हमने पहला काम कर दिया है ना, हमने पहला काम कर दिया, हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। दूसरा काम हमें क्या करना था, दूसरी स्टेटमेंट की जो दूसरी लाइन है उसमें कहा है कि बी से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी के ऊपर। ठीक है, वो डी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, अब हमें यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो मैं कहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ से लाइन बी तक लेके तो बी तक जाना है, लेकिन कहाँ से लेके जाऊँ ये नहीं पता ना। तो उसका क्या तरीका है, हम इस कंपास को यहाँ रखा और इतना खोल दिया कि जो ये लाइन है उस पे 2 आर्क लग जाएं। ठीक है, 2 आर्क लग जाएं, जैसे ये एक यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई। ठीक है, बी पे रखा,
इतनी खुरली कि इस पे 2 आर्क लग गई, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जहाँ पे ये मिलती हैं, ठीक है, ये जहाँ पे मिलती हैं, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको रखा कंपास को, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क लगाई और ऐसे ही इस कंपास को यहाँ रखा और ऐसे एक आर्क लगाई, ठीक है। अब यहाँ जहाँ ये आर्क मीट करती हैं इस पॉइंट को और इस बी को आपस में ऐसे हमें मिलाना है, ठीक है। और इस बी पॉइंट से ऐसे हमने इसको मिलाया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर हमने डाला, क्या इसका नाम क्या दिया हुआ है इन्होंने, डी पॉइंट, ठीक है। नेमिंग इन्होंने ही दी हुई है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करके यहाँ पे लिखना, ठीक है। जो इन्होंने कहा है वैसे हमने कर दिया। अब हमने दूसरा काम भी कर दिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे अब हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका क्या तरीका है। हमने इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आपको इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपको आ ही गया होगा, यानी कि हाफ से ज़्यादा इसको खोलना। तो एक आर्क लगाई हमने ऊपर, एक आर्क लगाई हमने नीचे, ऐसे ही सी पॉइंट पे रखा, जहाँ पे वो पहले वाली आर्क लगाई थी उनको कट किया, ठीक है। तो ये जहाँ पे मिलती हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इनको मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। हमने नाम दिया क्या, ओ पॉइंट। अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो बी सी डी से होके निकलेगा, ठीक है। एक सर्कल लिया ऐसे, देखो डी से पूरा पूरा होके निकला है, इसका मतलब हमने जो बाइसेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तीसरा काम हमने कर लिया ख़त्म। अब हम चौथे काम की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या कहा है कि इस ए से हमें इस सर्कल के ऊपर क्या टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आपने जो पहले वाले क्वेश्चन पढ़े हैं उन क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, आपके पास एक सर्कल होता था, बाहर वाले पॉइंट से आप इस सर्कल के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो उसका तरीका क्या था, जो इसका सेंट्रल पॉइंट होता था उसके सेंट्रल पॉइंट से हम इसको पहले मिलाते थे, ठीक है ना। फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद जो ये पॉइंट आता था उस पॉइंट पे हम ऐसे रख के और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक है ना। इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते थे, जहाँ पे ये सर्कल यहाँ मीट करता था उस बाहर वाले पॉइंट से ऐसे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, ये तरीका था। अब हमें इसी तरीके को फॉलो करते हुए यहाँ पे करना है, हमें इस ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इसका मतलब हमें सबसे पहले ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है और ये ए है इनको आपस में मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसके सेंटर को इस सर्कल के और ये जो बाहर वाला पॉइंट है इसको आपस में मिलाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने ए को किससे मिलाया, ओ से, ए को हमने मिलाया किससे, ओ से। ये हमने ए ओ को आपस में मिलाया। अब हमें इस ए ओ लाइन का करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो हमने एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमने इस साइड लगाई, ठीक है, ऊपर नीचे लगाई, इस लाइन के एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई। ऐसे ही हमने इस ए पे रखा और जहाँ पहले वाली आर्क थी उनको कट करते हुए एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों क्रॉस करती हैं इनको मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत सारी है, आपको पूरे के पूरे स्टेप याद रखने हैं, एक बारी करने से नहीं होगा। आपको ये क्वेश्चन कम से कम अपने हाथ से 2 से 3 बार करना होगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाए। अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसे कर लिया उसके बाद आपको इस बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इस लाइन को बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, एम, ठीक है। इसको हमने नाम दिया क्या, एम। तो इसको नाम दिया हमने m और इस m पॉइंट को सेंटर मानते हुए OM को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये जो हम दूसरे वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हम सर्कल लेते हैं ना इसकी तैयारी कर रहे हैं हम। अब इस सर्कल को हम करेंगे ड्रॉ, ए से पास करता हुआ और O से पास करता हुआ हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम इस A से और इस O से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। देखो ये ए से और ओ से अच्छे से पास होता हुआ हम एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है।
अब ये सर्कल जो अभी अभी हमने बनाया है, ये पहले वाले सर्कल को कहाँ कहाँ टच करता है, एक तो यहाँ पे टच करता है और एक इस बी पॉइंट पे, ठीक है। अब ए डी ए बी तो हमारे पास पहले ही लाइन लगी हुई है, यानी कि एक टेंजेंट तो हमारा हो गया कौन सा, ए बी। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ऐसे, और एक टेंजेंट हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ए को। और इस पॉइंट को हम अभी नाम दिया नहीं, इसको हम नाम देंगे ए से, हमने इसको मिलाते हुए एक टेंजेंट लिया, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे क्या, इसको हमने नाम दिया पी, ठीक है, इसको हमने नाम दिया क्या, पी। ये थी इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन। 4 काम करने थे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना था 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए, ठीक है। दूसरा काम हमें करना था इस बी से यहाँ तक डी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था ए सी के ऊपर बी डी, ठीक है। दूसरा काम हमने ये किया। तीसरा काम हमें क्या करना था, इस बी सी को बाइसेक्ट करते हुए हमने एक लाइन, एक सर्कल लगाना था जो बी डी और सी पॉइंट से होके निकलता हो। और चौथा काम हमने अभी अभी क्या किया, हमने ए पी और बी ए बी क्या किए, टेंजेंट्स ड्रॉ किए ए पॉइंट से, ठीक है ना। इन टेंजेंट्स को हम अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कौन से टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ए पी और ए बी, ठीक। ये 2 टेंजेंट हैं ए पॉइंट से, ए पी और ए बी इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप एक बार और देखो ध्यान से कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला हमने काम किया था, हमने बी सी लाइन ली थी, ठीक है, कितनी, 8 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। टेक ए लाइन बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ली। सेकंड हमने क्या किया था, इस बी पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है। लिखेंगे हमें यहाँ पे मेक एन 90 डिग्री एंगल, मेक एन 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर। एंड फिर हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगाई थी, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। एंड टेक यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। टेक 6 सेंटीमीटर टू ड्रॉ एन आर्क वेयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क लगाई। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में ज्वाइन किया हमने किसको, ज्वाइन ए सी, ठीक है, ए सी को हमने ज्वाइन किया। ये बन गया हमारा क्या, राइट ट्रायंगल। पहला काम खत्म। दूसरा काम फिर हमने क्या किया था, इस बी से क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी डी ए सी के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रॉ बी डी जो परपेंडिकुलर है किसके, बी डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, ठीक है। और वो इंटरसेक्ट करता है कौन से पॉइंट पे, लेट इट इंटरसेक्ट ए सी डी, ठीक है। बाद हमने क्या किया, ये जो बी सी है इसका बाइसेक्ट किया था, ठीक है, बाइसेक्ट बी सी, ठीक है, बी सी का बाइसेक्ट किया। फिर हमने कहा कि टेकिंग ओ एज सेंटर एंड with OC as radius, ड्रॉ सर्कल, ठीक है। सर्कल हमने ड्रॉ किया। उसके बाद ये वाला सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया और कहा कि वो जो सर्कल है वो पास करता है बी सी डी पॉइंट से, ठीक है। दिस सर्कल passes through बी सी एंड डी पॉइंट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्टेप 6 में हमने क्या किया ज्वाइन किया किसको, ए ओ को।
थर्ड काम हमने कर दिया ना, हमने सर्कल भी बना दिया। फिर फोर्थ काम हमें क्या करना था, इस ए से टेंजेंट ड्रॉ करनी थी इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। उस टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या है, जो इस सर्कल का सेंटर है और इस ए को हमने आपस में पहले मिलाना है, ठीक है। ज्वाइन किया हमने किसको, ज्वाइन ए ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। 7 स्टेप में हमने क्या किया, फिर ए ओ का बाइसेक्ट भी कर दिया, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे बाइसेक्ट ए ओ टेकिंग एम एज सेंटर, एम को सेंटर मानते हुए एंड एम ओ को क्या माना, रेडियस मानते हुए हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एम ओ एज रेडियस ड्रॉ सर्कल। अब ये जो नए वाला हमने सर्कल बनाया है, ये पुराने वाले सर्कल को बी पॉइंट पे और पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। लिखेंगे यही बात हम यहाँ पे कि दिस सर्कल इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पर, बी एंड पी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है किसको, ज्वाइन ए को मिलाना है किससे, पी से, ज्वाइन ए पी एंड ए बी। और हमने लास्ट में लिख देना है कि जो ये ए पी और ए बी हैं, ए पी एंड ए बी आर टेंजेंट टू दी सर्कल, ठीक है। ये ए पी और ए बी हमारी टेंजेंट है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। अब हमें करना है जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारी ये ए पी और ए बी हैं ये टेंजेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। ये करने के लिए हम जस्टिफिकेशन करेंगे इस कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हमें प्रूव करना है कि जो ये ए बी एंड ए पी आर टेंजेंट टू दी सर्कल, हमें ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम और करेंगे। हम इस ओ को इस पी से मिलाएंगे, ठीक है ना। हम इस ओ को इस पी से मिलाएंगे। हमने क्या किया, इस ओ को पी से मिलाया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। आप इसको देखो, आप इस ए ओ को देखो, ए ओ को आपने देखा, ए ओ क्या है, डायमीटर है इस सर्कल का, ठीक है ना। ए ओ डायमीटर है किसका, इस सर्कल का। तो डायमीटर से ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, हाफ सेमी सर्कल होता है, ठीक है। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका मतलब एंगल पी कितना है, 90 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है। यानी कि ए ओ हमारी डायमीटर है, डायमीटर से ऊपर वाला जो ये सर्कल है वो क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये जो पी एंगल है वो 90 डिग्री का है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि ओ पी हमारी क्या है, ये जो सर्कल है इस सर्कल की ओ पी क्या है, रेडियस है। ओ पी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। तीसरी बात हमारे पास ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपने 10th चैप्टर में थ्योरम पढ़ी है कि अगर रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो वहाँ से जो लाइन जाती है वो लाइन क्या होती है, टेंजेंट ही होती है, ठीक है। आपने ये 10th चैप्टर में थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई रेडियस है, रेडियस के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो वो जो लाइन वहाँ से क्रॉस करेगी तो वो लाइन क्या होगी, मस्ट बी टेंजेंट ही होगी, ठीक है। इसी तरह से आप इधर भी प्रूव कर सकते हो, ए बी को प्रूव कर सकते हो। हमें सिर्फ ए पी को टेंजेंट प्रूव करना है, सिमिलरली डाल के हम इस ए बी को भी टेंजेंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। ये जो अभी हमने बातें बोली हैं ये सारी बातें अब हमें यहाँ लिखनी है कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ओ को पी से मिलाया, जॉइन ओ पी। जब हमने ओ को पी से मिलाया तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो एंगल है वो कहाँ आता है, वो सेमी सर्कल के अंदर आता है। ये देखो, ये जो सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल के अंदर ये जो पी एंगल है वो आता है। तो हम लिखेंगे कि देन एंगल कौन सा, ए पी ओ इज एन एंगल इन दी किसमें, सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल के अंदर है तो इसका मतलब
तो इसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल APO, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो तीन बातें होती हैं ना, या पहली बात कि 90 डिग्री का एंगल हो, दूसरी बात कि वहाँ रेडियस हो। अगर ये दोनों बातें हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से वहाँ से जो लाइन जाएगी वो मस्ट भी क्या होगी? टेंजेंट ही होगी। ठीक है, ये इनका रिलेशन है। ठीक है, वो क्या है? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, रेडियस है तो वहाँ पे जो लाइन जाएगी वो क्या? टेंजेंट ही होगी। पहली बात हमने लिख दी 90 डिग्री का एंगल है। दूसरी बात हम यहाँ लिखेंगे अब कि वो जो OP है वो क्या है? रेडियस है किसकी? सर्कल की। ठीक है, सिंस OP इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, देन अगर वो OP रेडियस है, इसका मतलब AP हैज़ टू बी टेंजेंट टू दी सर्कल। ठीक है, AP हैज़ टू बी टेंजेंट टू दी सर्कल। ठीक है, टेंजेंट ही होगी। और इसी तरह से हम सिमिलरली डाल के दोबारा से AB के लिए दोबारा से कुछ यही सब स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिमिलरली डाल के लिख देंगे कि AB भी हमारी क्या है? टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली AB इज टेंजेंट टू दी सर्कल। ठीक है, सिमिलरली डाल के हम AB को भी टेंजेंट प्रूव कर देंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।